आप सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? धुरिंदर। धुरिंदर। वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं, लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। मिडल ईस्ट में बैंड है वैसे, सो वहाँ भी बैन हो गई है, लेकिन बिल्कुल। हमें भी थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर. I cannot digest it being a Pakistani. Yeah, I cannot digest it either, I do but not we are like watching stuff जो कि इस तरह से. The truth, however, is कड़वा जितना भी हो, we are also a part of promoting this thing, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं. मैं तो नहीं कर रहा. People do that. People, आप नहीं कर रहे हो. Everybody around us is making reels on these songs. You know, there are officials who are making reels on these songs. There you go. So जी ये सब कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है उसका वो फॉर्मूला फिल्म है टिपिकल किस्म की, और ये फिल्म इंडिया और दुनिया भर में रिलीज हुई है, एक्सेप्ट बहुत से मुल्कों ने, जैसे हमने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दी. हो चुकी है रिलीज के बाद. पहले थी, चल रही थी. थोड़े दिन चली है मेरी. अच्छा, because I did ask some people, they said we couldn't watch because it was अच्छा banned. अच्छा. सो लियारी की एक कहानी दिखाई गई है. अपेरेंटली लियारी गैंग वॉर आपको पता ही है. रहमान बलोच, चौधरी असलम समेत यहाँ के नुमाया किरदारों को दिखाया गया है. जैसा कि सबको तवक्को थी कि ज़ाहिर है उसमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने का एलिमेंट, मुसलमानों के खिलाफ वाली साजिश, वो सारा कुछ होगा. Although it is fiction, हाँ. मतलब ये कोई इतनी कोई ट्रू स्टोरी कह के नहीं उन्होंने बनाई, लेकिन ऑब्वियसली लोग तो मानेंगे जिन्होंने मानना है. लेकिन इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी फैमिलीज ने भी एतराफ़ किया कि बड़े अच्छे रोल्स दिए हैं, तो हम भी तो अपनी तरफ से उसको ओके कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे. मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए वैसे. That's another story. Main character family is saying. अच्छा, anyway, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फिल्में ला रहे हैं, और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तराक से बनाई गई है, और जिसका टाइटल है मेरा लियारी. बस मेरा लियारी. ये टाइटल है, और सिंध हुकूमत जो है इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है. इट इज़ इन्वॉल्व. हाउ मच ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट इट हैज़, ये लें जी आ गया. तो नादिर नबील कबूल हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा पता कर लेते हैं कि इन्वॉल्वमेंट आयशा उमर है इसमें, दनानीर हैं, नजात टीपू हैं, और काफ़ी लोग इसमें नामी गिरामी इंटरेस्टेड हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड यू नो इट मेक्स यू वंडर, बिकॉज मूवी जो इंडियन वाली है वो तो अभी आई है, तो हमारी मूवी अब 2 दिन में तो नहीं बन सकती. कब से बन रही थी? हाउ डिड वी वर व्हाट काउंटरिंग दैट मूवी कमिंग इन, या फिर ये आइडिया कहाँ से आया? ये सब कुछ हमने पूछना है. नादिर, क्या हाल है आपका? अच्छा, अब इंडिया में जो फिल्म बनाई है वो जाहिर है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और इसमें हमारी जो है वो मतलब शक्ल बिगाड़ कर दिखाना उनका ये काम है. अब हम उनसे क्या करें, और दे डू अ गुड जॉब ऑफ इट एज वेल. क्या यही वजह बनी कि आपने इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए अपनी ये जो एक फिल्म है वो बनाने का सोचा? व्हाट्स द बैकग्राउंड, हमें ज़रा समझाएं. देखिए जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. पहले तो क्योंकि लियारी के ऊपर ये फिल्म मुंसलिक करने की कोशिश की गई है, इंडियन मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो लियारी के अंदर अगेंस्ट इंडिया बॉलीवुड ऑलरेडी बहुत नाराज़गी और रिजेंटमेंट है. पर ये जो मूवी पाकिस्तान में बन रही है, ये इसकी जो प्रोडक्शन है स्टार्टेड बैक इन अप्रैल, और ये आइडिया है इवन उससे पहले से सर्कुलेट कर रहा था. एंड आयशा उमर एंड की जो टीम है, ये जब आइडिया सिंध गवर्नमेंट के पास लेकर आई कि हम इस तरह का मूवी बनाना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट वाज ऑल इन एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी वांटेड टू ऑब्वियसली सपोर्ट, और हमने फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी सपोर्ट किया, और इसकी जो इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उसमें भी कोशिश करेंगे कि इसको हम मूवी को सबमिट कराएं, ताकि लियारी का असल रूप एज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे हमारी ख़वातीन इतनी एम्पावर्ड है, जहाँ पे लेबर स्ट्रगल्स और लेबर मूवमेंट्स ने पाकिस्तान के लेबर लॉस को शेप किए हैं. बड़े बड़े पोएट्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बल्कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लियारी से निकला है, लियारी से ताल्लुक़ रखता है. तो इन चीज़ों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं. लियारी का असल इमेज जो कि बहुत दफ़ा मीडिया ने गलत पोर्ट्रे किया है, लियारी वाले इन चीज़ों से खुश नहीं होते. इंशाल्लाह इस मूवी से, सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से, सिंध गवर्नमेंट के सपोर्ट और फंडिंग से ये जो मूवी आएगी तो लियारी वाले भी फ़ख्र महसूस करेंगे और खुश होंगे कि फॉर वंस एटलीस्ट लियारी का एक ओरिजिनल ट्रू इमेज दिखाया गया है. और दिस मूवी शैल रिलीज विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स. आपको भी इनवाइट करेंगे, आप भी आके देखिए, पूरा पाकिस्तान देखिए, और फिर इंशाल्लाह अच्छा, कुछ कहानी बता सकते हैं आप?
आप बताइएगा, ज़ाहिर है जी, कुछ इसका आपने बेसिक बताया। बैकग्राउंड ये है जी। क्योंकि आपको पता है लियारी इज़ नोन फॉर स्पोर्ट्स एंड एथलेटिसिज्म। तो इस मूवी को बेसिकली बेस किया गया है एक खातून एथलीट के ऊपर जो कि एक फुटबॉलर है। बट बिकॉज़ ओवरऑल पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो जिस तरह के फैमिली कस्टम्स होते हैं, तो इन 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 जो ये जो लड़की है, मेन जो कैरेक्टर है जो आयशा उमर प्ले कर रही है, इनके वालिद इनको पहले अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर जाना और फुटबॉल में हिस्सा लेना। तो किस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को फिर ऑन बोर्ड लिया, फिर बाद में फैमिली ने इनको सपोर्ट किया, फिर ये इंटरनेशनली जाके एक पूरी फुटबॉल टीम को ये ऑन बोर्ड लेके जाती है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत कर आती है। तो ये बेसिक इसका थीम है और इसमें वही वुमेन एम्पावरमेंट और राइट। लियारी के अंदर द लव फॉर फुटबॉल, फॉर अच्छा, स्पोर्ट्स The love आप for एंड football, नादिर, the आप love for rap resilience। music, the love नादिर for प्लीज a lot of other बताइएगा, things। बल्कि हाँ, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी इसका जो मेन सॉन्ग है वो एवर बी नहीं गाया है, जो कि लियारी की एक मशहूर बिल्कुल, सिंगर है, बिल्कुल। आपने सुना होगा जी कोक जी, वी स्टूडियो हैव में। तो शी इज जी, बीन बिल्कुल ऑन सुना आवर प्लेटफॉर्म एज वेल। अच्छा, ये बताएं, देयर इज गोइंग टू बी एन इंस्टेंट कंपैरिजन बिकॉज अक्रॉस द बॉर्डर अब लियारी लियारी हुआ है वहाँ, पता नहीं, हमें तो पता है हमारी जगह है, हमने उस तरह वैसे इसको प्रमोट नहीं किया पहले जितना होना चाहिए था, पर नाउ सडनली वी हैव अ मूवी अराउंड इट, देयर इज गोइंग टू बाउंड टू बी कंपैरिजन। तो हमने लियारी की ये मूवी लियारी में ही शूट की है, ऑथेंटिक टू दैट प्लेस एंड द पीपल एंड देयर कस्टम्स एंड देयर उनकी ऑब्वियसली डायलेक्ट वगैरह, हम कितने ऑथेंटिक हैं इसके पोर्ट्रेयल में? जी बिल्कुल, ये मूवी लियारी में शूट की गई है और जिस तरह मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया इस प्रोजेक्ट को, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट किया है। लियारी के अंदर जो हमारा ककरी ग्राउंड है, जहाँ पे शहीद Yeah. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ ज़रदारी साहब का जो वेडिंग रिसेप्शन है हुआ था, उसी ग्राउंड में, जो कि अब इंटरनेशनल तर्ज पे बनाया गया है, प्रॉपर एस्ट्रो टर्फ स्टैंड्स, प्रॉपर उसका एक जो जिस तरह इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम्स होते हैं उस तरह का एक फुटबॉल स्टेडियम वहाँ पे शूट किया गया है। उसके अलावा लियारी के दीगर ग्राउंड्स है गली मोहल्लों के, ये तो देखें ककरी ग्राउंड और लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, बड़े ग्राउंड्स है, बट देयर स्मॉलर ग्राउंड एज वेल, लाइक गबोल पार्क है हमारा जो कि मेरे परदादा के नाम पे है। उसके अलावा सरबाजी ग्राउंड है, वहाँ पे ये चीज़ें शूट की गई हैं, बल्कि केएमसी का दफ्तर भी दिखाया गया है इसके अंदर, जिसमें मेयर के ऑफिस ने बड़ा इनको सपोर्ट किया है। तो हमने इस मूवी को एज ट्रू टू लियारी एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है। अब अच्छा जाहिर सी नबील, बात है, आयशा ज़ाहिर है उमर फिल्में हमारी जो कम है बनती वो हैं, इंडस्ट्री हमारी बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कि कुछ खड़ी हो जाए, कुछ सिनेमा हमारी फिल्मों से भरें चलें, मतलब बीच में कुछ एक आध फिल्म आती है, फिर वो एक लंबा गैप आता है। तो अब हम क्या समझें, चूँकि ये फिल्म सिंध हुकूमत के ताउन से बनाई जा रही है, अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हाँ जी अब इस इंडस्ट्री को सपोर्ट हम करेंगे, इसको माली मुआवनत भी देंगे, अब वी हैव टू टेक दिस थिंग इनटू आवर हैंड, क्योंकि अदरवाइज तो हो नहीं रहा। जी एब्सोल्युटली, देखिए जितने भी मेरे जाहिर सी बात है दोस्त हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है, वो यही कहते हैं कि फंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट की फुकदान की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो उभर के निकल नहीं सकी है। बट सिंध गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करें। सिंध का जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो हम भी इंटरनेशनल बल्कि आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं। अभी रिसेंटली जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आई थिंक तकरीबन 170 या 175 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने परफॉर्म किया। तो ये सारी जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट की है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और इंशाल्लाह ये जो मेरा लियारी मूवी है ये हम कोशिश करेंगे कि कान इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल होता है अच्छा नादिर, उसमें और कैन वी दीगर जो रिक्वेस्ट जी, कैन वी मेक अ रिक्वेस्ट कि एक और एफर्ट में एक एफर्ट डाल दें? द थिंग इज़ कि हमारे सिनेमाज बहुत कम हैं, अब मूवीज़ और आउटलेट्स वैसे इंजॉय करने के भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अब इंसान जाए मूवी देखने के लिए तो बहुत पैसे लग जाते हैं, टिकट्स बहुत महंगे हैं। वी नीड टू मेक दिस मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस एक्सेसिबल टू पीपल हु कांट रियली अफोर्ड हज़ारों रुपए के खर्चे इन अ सिंगल 1500 का डे। टिकट फिर 400 का एक पॉपकॉर्न दिन नहीं ले सकता में बंदा। इतना खर्च देखिए, करके जाना अर्ज़ पूरी फैमिली को इट्स मुश्किल। जी जी अर्ज ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल इंटरनेशनली, वो पीपल आर नॉट गोइंग टू मूवी सिनेमाज एनीमोर, एवरीबॉडी इज आइदर ऑन नेटफ्लिक्स और अदर प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिलीज दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑन यूट्यूब एज वेल, जिसके लिए मोर एंड मोर पीपल कैन वॉच इट फ्रॉम द कंफर्ट बट इनिशियली इट्स अ बिग स्क्रीन मूवी, Would मतलब it be इनिशियली तो released in initially the तो big cinemas screen है, first? बिल्कुल। हाँ। सिनेमा में। जी जी, इनिशियली तो बिग स्क्रीन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब 2022 का कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आपको याद होगा लियारी के फुटबॉल ग्राउंड्स में सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने स्क्रीनिंग्स करवाई थी, जहाँ पे 20-20 हज़ार लोग
आकर लाइव वर्ल्ड कप को का टेलीकास्ट ग्राउंड्स में देख रहे थे। आपको अब्दुल्ला हुमा जी याद जी, है वी या नहीं, रिमेंबर, मैं वी आपको हैव images शोन share दैट करूंगा। ऑन आवर शो एज वेल। जी हाँ, तो वी कैन ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दिस एंड इट विल बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। अब जाहिर सी बात है, मैं क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ और मेरे वालिद साहब लियारी के एमएनए, हम कोशिश करेंगे कि लियारी के ही अच्छा, फुटबॉल आपके वालिद ग्राउंड्स में और साहब, कम्युनिटी सेंटर्स में आपका तारीखी हल्का दिखाई है जाए, लियारी। okay. एंड नबील, वी वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि लियारी में भी अभी बहुत काम की गुंजाइश मौजूद है, बहुत काम हुआ भी है, लेकिन लियारी कैन रियली बी अ टूरिस्ट स्पॉट विद इन कराची। That is right. सो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि बहुत से कराची में रहने वालों ने ही आज तक लियारी एक्सप्लोर नहीं किया। ये अपने में एक अलग दुनिया है, एक यूनिक दुनिया मतलब है। एक बड़ी मिस्ट्री है सराउंडिंग लियारी, लेकिन so- पीपल हैवंट नहीं, रियली so Are you मैं अर्ज thinking करना about चाहता it? हूँ, अभी 2 days अर्लियर एक ब्रिटिश हाई कमीशन का डेलीगेशन को मैंने होस्ट किया था लियारी में। वहाँ के लोकल एथलीट्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ मैंने उनकी मुलाकात कराई। उससे पहले जर्मन कौंसल जनरल, उससे पहले फ्रांस के कौंसल जनरल, उससे पहले अमेरिकन कौंसल जनरल। तो मैं तो अपने तौर पे कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे जो इंटरनेशनल स्पेशली जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मैं वहाँ पे लेकर जाता रहता हूँ। दीगर लाहौर से मेरे मेहमान आते हैं, उनको मैं लियारी के अलग अलग इलाकों में लेकर जाता हूँ, फुटबॉल ग्राउंड्स में लेकर जाता हूँ, आर्ट सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में लेकर जाता हूँ मैं। और ये कोशिश हम करते रहते हैं और लोगों का इमेज और परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा तवील अरसा था 2009 से लेकर 13 तक जब लियारी को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया था मीडिया में। बल्कि जो इंटरनेशनल एक यूट्यूब चैनल है वाइस, उन्होंने आके लियारी में मेरे वालिद का इंटरव्यू किया था। उसके आज भी आप देखें तो 3.2 मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो के, जो कि बहुत नेगेटिवली लियारी को पोर्ट्रे किया गया था। पर इन सब चीज़ों को हमने पिछले 10-12 साल में बहुत सक्सेसफुली काउंटर किया और मेरे जितने भी इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं वो लियारी आते हैं, लियारी की बिरयानी खाते हैं, लियारी की खवातीन रैपर्स से, फुटबॉलर से, बॉक्सर से मिलते हैं, तो वो बिल्कुल ही But also the infrastructure, Nabil, has जी। it improved as well? मतलब what plans do you have to change the infrastructure? इसको और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए, सड़कें, गलियां, तजावुजात, मतलब तजावुजात का एक मेजर इशू तो है। होता है ना हर जगह। There are no तजावुजात walkways. का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक 1927 का एक, जिस तरह आपने कहा ना कि लियारी का हिस्ट्री और कल्चर, तो 1927 का ली मार्केट मशहूर है, जो कि अंग्रेज़ों के दौर में एक बनाया गया था। उसका अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो वो ये कोई बॉस्टन या लंदन का या स्कॉटलैंड का कोई मार्केट लगता है, जिस तरह उसकी आर्किटेक्चर है। तो उसके इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली तजावुज़ात है, उसको एक हटाना एक चैलेंज है, बिकॉज वहाँ पे जो गरीब दुकानदार है उनके लिए एक प्रॉपर ऑल्टरनेट प्लान हम बना रहे हैं। उसके बाद वहाँ का तजावुज़ात भी, जिस तरह एम्प्रेस मार्केट का हमने ख़त्म किया, तो इसका भी इंशाल्लाह कुछ सोचेंगे। बट जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो लियारी के अंदर हम लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ला रही है सिंध गवर्नमेंट, जो कि बिलावल भुट्टो दरबारी साहब का पर्सनल इंटरेस्ट से आ रहा है। एंड दिस विल बी मोर देन probably 10 billion rupees की हमने इसके ऊपर सुना है लागत काफी अरसे से, ये कब अच्छा। एक्चुअल आ जाएगा? और साथ ना ये भी बता दें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन फिल्म, कोई और भी प्लान में मूवीज हैं विच आर रूटेड इन आवर रियलिटीज? नेचुरली सिंध गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के पीछे होगी तो उसका मकसद भी बड़ा होगा। Is this one of many? We hope so. Should we expect more? नहीं, इंशाल्लाह दिस मूवी विल बी अ सक्सेस। फिर उसके बाद वी विल मेक मोर मूवीज अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ सिंध, द इंडस रिवर सिविलाइजेशन। हमारे जो थर है वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। देखिए, पाकिस्तान को हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है कि आदाब आदाब और सर पे वो नमाज वाली टोपी और मुंह में पता नहीं पान लेके। पाकिस्तान इज़ वेरी डाइवर्स। अगर आप थर का पूरा एरिया देखें, वहाँ पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो एक्चुअली मेजॉरिटी में वहाँ पे रहती है। उनका एक राजस्थानी कल्चर है, मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका इतना एक खूबसूरत कल्चर है। तो इन द फ्यूचर वी कैन शो पाकिस्तान डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज यहाँ पे रहती है। बहुत शुक्रिया आपका नबील, एंड वी होप कि दिस इज वन ऑफ many films that Sindh हुकूमत, Sindh government would produce and would support. बहुत शुक्रिया नादिर नबील Thank you. कपूर। And not only this, अभी आर्टिजन फेस्टिवल जो हुआ था, जो क्राफ्ट जी फेस्टिवल, क्राफ्ट फेस्टिवल सिंध का जो हुआ it था, made waves. इट वाज अमेजिंग। बहुत ही मतलब वेरी डिफरेंट कि पूरे सिंध से जो है चीज़ें वो एक ही जगह इकट्ठी कर लें। अभी अगर ये मूवीज़ के पीछे भी सिंध हुकूमत अगर हो तो दिस कैन रियली गो लॉन्ग। और मैं कहती हूँ वो साहब जनाब वाला जो अक्रॉस द बॉर्डर है ना, आई डोंट वांट देम टू चेंज इट बिकॉज इट्स लाइक कॉमेडी फॉर अस जब हम देखते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ ब्रेक लेनी है हमें। जी लीजिएगा। लीजिएगा।